दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन की डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस एग्जाम की फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आने से पहले एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और बहुत सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन इस नोटिफिकेशन आने के बाद उनके मन में सवाल आया कि सर क्या हम एपीएफसी एग्जाम दे सकते हैं, और जो लिमिटेड टाइम हमारे पास है एग्जाम से पहले उसमें सीजीएल की प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन को मैनेज किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो यहां पर इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊं जिसके साथ साथ आप एपीएफसी एग्जाम को भी मैनेज कर पाएं और ईओ एग्जाम को, सीजीएल एग्जाम को भी मैनेज कर पाएं। तो वीडियो आप लोग एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आपके लिए एक स्पेशल ऑफर जो है लॉन्च किया है, वन टाइम ऑफर लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज पे ईपीएफओ के 60% तक डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और ये कूपन कोड क्या है, ये है वन टाइम 60, वो ONETIME 60, कोई बी लेटर स्मॉल में नहीं है, सारे लेटर कैपिटल में है, कोई स्पेस भी बीच में नहीं है। इस पर्टिकुलर कोड को यूज करके आप मास्टर कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज पे 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि भाई एसएससी स्टूडेंट को किस तरीके से अपनी करंट प्रिपरेशन के साथ एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन को मैनेज करना चाहिए और क्या उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए। देखिए, जब आप लोग ध्यान से एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस देखेंगे और सीजीएल एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो आपको कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीजीएल एग्जाम के जो है सिलेबस की बात करूं, जो कंपोनेंट आप इस टाइम पर प्रिपेयर कर चुके हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर रिवाइज कर रहे हैं, तो वो कंपोनेंट कौन से हैं। आप क्वांट को बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करते हैं फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन, आप जनरल इंग्लिश को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को प्रिपेयर करते हैं, आप जनरल अवेयरनेस जहां पर स्टैटिक जीके आ जाती है, साइंस आ जाती है और करंट अफेयर आ जाते हैं, उनको आप अच्छे से कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप टीयर 2 के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस को भी प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपके वो सिलेबस कंपोनेंट हैं जो आप सीजीएल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। बट क्या ये कंपोनेंट सारे के सारे हमारे एपीएफसी एग्जाम का पार्ट है? हम देखते हैं इसको। अगर आप एपीएफसी एग्जाम को ध्यान से चेक करोगे, उसके सिलेबस को ध्यान से चेक करोगे, तो यू विल फाइंड आउट कि भाई एपीएफसी एग्जामिनेशन में भी ये कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे और उनकी अच्छी खासी वेटेज है वहां पर। फॉर एग्जांपल, जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीजीएल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की एपीएफसी एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस की वेटेज है। और यहां पर लेवल आपका सीजीएल से कम ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो बच्चा क्वांट को सीजीएल एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है उसको एपीएफसी के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आने वाली, वो इन क्वेश्चंस को एक लिमिटेड टाइम में आराम से सॉल्व कर पाएगा। तो लगभग 15 क्वेश्चन की जो प्रिपरेशन है आपकी क्वांट की, वो सीजीएल एग्जाम में ही मैनेज हो रही है। कोई डिफरेंट प्रिपरेशन आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम के लिए नहीं करनी है, कोई एडिशनल टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स आपको फॉलो नहीं करना है। आपकी सीजीएल की प्रिपरेशन एज सच एपीएफसी एग्जाम, ईओ एग्जाम में आपकी हेल्प कर देगी। दूसरी चीज, जर्नल इंग्लिश। अगर आप जर्नल इंग्लिश सीजीएल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगेन आपको यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम या ईओ एग्जाम के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपकी सेम प्रिपरेशन यहां पर भी एज सच काम आ जाएगी। अगर मैं बात करूं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, आप एक बहुत अच्छा लेवल ऑलरेडी सीजीएल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ईपीएफओ के लिए कुछ भी अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, जहां पर जनरल साइंस आपका सीजीएल वाला ही रहेगा, वो आपको अगेन कोई एडिशनल प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद जो और टॉपिक हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया या फिर मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया या फिर इकोनॉमी हो गया, उसको आप बहुत ढंग से प्रिपेयर नहीं करते हैं, बहुत डेप्थ में प्रिपेयर नहीं करते हैं, बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होती है। तो यहां पर वो कंपोनेंट आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आप अपनी करंट इस टाइम की सीजीएल प्रिपरेशन से एपीएफसी के साइंस प्लस बाकी क्वेश्चन मिला के अराउंड 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में आप अभी शायद कैपेबल फील ना करेंगे। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। इसके अलावा जो टीयर 2 के लिए आप कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रिपरेशन भी आप लोगों को हेल्प कर देगी एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन में। तो अगर मैं सारे कंपोनेंट्स की कंबाइंड वेटेज देखूं कि भाई जो चीजें मैं सीजीएल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड में हूं, तो कितना मुझे हेल्प करेंगी एपीएफसी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहां पर अराउंड 60 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं जो कि आप अपनी करंट सीजीएल प्रिपरेशन से सॉल्व कर सकते हैं एपीएफसी एग्जामिनेशन में। बट ये एग्जैक्ट नंबर आपको कैसे पता लगेगा? जब आप एक बार एपीएफसी 2023 का एग्जाम सॉल्व करेंगे, जब आप एग्जाम सॉल्व करेंगे 2023 का, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई मैं कितने पानी में हूं। और जो मुझे लग रहा है कि भाई मेरा क्वांट प्रिपेयर है, रीजनिंग प्रिपेयर है, इंग्लिश प्रिपेयर है, कंप्यूटर प्रिपेयर है, जनरल अवेयरनेस में साइंस प्रिपेयर है, वो क्या मेरे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे हेल्प कर रही है। तो एक बार आपको करंट स्टेटस, अपना एक्चुअल स्टेटस पता लग जाएगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कि मुझे कुछ और क्या पढ़ना है। तो ये सिचुएशन आप लोगों ने सबने चेक करनी है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भाई जो हमारी गाइड बुक है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आपने 2023 का पेपर सॉल्व करना है एपीएफसी एग्जामिनेशन का और चेक करना है कि मैं कितने पानी में हूं, क्योंकि उसके बाद ही हम एडिशनल प्रिपरेशन के ऊपर जाएंगे, हम और कंपोनेंट्स को हैंडल करने के बारे में सोचेंगे। क्लियर है?
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर हमारी प्रिपरेशन अप्रोच क्या होनी चाहिए। अभी तक आपने मुझे बताया कि मेरा सिलेबस कितना ओवरलैपिंग है और मेरा करंट सीजीएल का सिलेबस मुझे कितना हेल्प कर सकता है एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में, बट मैं बाकी चीजों को कैसे मैनेज करूं। तो यहां पर मैं केस बनाता हूं। अभी एक पीरियड है जहां पर आपका सीजीएल एग्जाम हुआ नहीं है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो अभी आप लोगों का सीजीएल एग्जाम नहीं हुआ है ना। आपका एग्जाम 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में किसी टाइम हो सकता है। नो डाउट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बट एग्जामिनेशन की पॉसिबल डेट यही है। अब यहां पर जो बच्चा सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत सीरियस है, जो पिछले 3-4 महीनों से दिन रात एक करके सीजीएल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये एग्जाम उसके लिए एक ड्रीम है, एक सपना है गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करने का, तो उस बच्चे को टिल हिज एग्जाम और हर एग्जाम एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोगों ने अपने सीजीएल एग्जाम तक, टियर 1 एग्जाम तक एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है कि भाई मैं कुछ लॉस ना कर जाऊं, मुझे फोमो हो रहा है, तो उस केस में आप 20% टाइम मैक्सिमम 20% टाइम मैक्सिमम अपने डेली टाइम का डिवोट कर सकते हैं फॉर एपीएफसी प्रिपरेशन। बट मैं वो भी सलाह नहीं दूंगा, मैं यही सलाह दूंगा कि आप पूरा का पूरा टाइम अपने सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन में लगाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी 4-5 महीनों से मेहनत कर रहे हो। वो कंप्रोमाइज होती है, बट अगर फिर भी किसी बच्चे को करना है तो 20% मैक्सिमम टाइम। तो यहां पर मेरा सजेशन क्या है कि गिव योर मैक्सिमम टाइम, एटलीस्ट 80% ऑफ डेली टाइम फॉर योर सीजीएल प्रिपरेशन, क्योंकि वो आपका ड्रीम है और आप बहुत मेहनत उसके लिए कर रहे हो। हाँ, अगर आप चाहते हो तो 20% टाइम अपने डेली टाइम का आप डिवोट कर सकते हो फॉर जीएस कंपोनेंट। अब यहां पर मैंने जीएस कंपोनेंट ही क्यों लिखा है। आप कहेंगे कि सर अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आईआर लेबर लॉ वो कब प्रिपेयर करेंगे। देखो, वो कंपोनेंट आपके लिए बिल्कुल स्क्रैच से प्रिपेयर करने पड़ेंगे आपको। वो ये कंपोनेंट जीएस, आपने थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको आइडिया है, आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इनके बारे में पढ़ी हुई है, तो ये कंपोनेंट को पढ़ने के टाइम आपको बहुत एडिशनल एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर वो जो ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। जब आप एकदम फ्रेश कंपोनेंट रहता है ना, जिसके बारे में आपको जीरो नॉलेज होती है, तो बहुत अजीब सा लगता है कि यार ये कंपोनेंट तो बहुत डिफरेंट है, मुझे प्रिपेयर नहीं होगा, मुझे टेंशन हो रही है। जीएस कंपोनेंट में आपको वो टेंशन नहीं होने वाली है, और आप कहीं ना कहीं इनको इंटरेस्ट के साथ पढ़ भी सकते हैं। ये आप इनके बारे में बेसिक ऑलरेडी जानते हैं, तो इसलिए आपको जीएस कंपोनेंट स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आप इनको इस ड्यूरेशन में थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, और ये प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली आपको सीजीएल में भी हेल्प कर देगी। इसलिए मैंने यहां पर आपको 20% टाइम एक्स्ट्रा डिवोट करने को बोला है फॉर जीएस कंपोनेंट। अब कैसे, देखो, एक बच्चा है जो कि 10 घंटे डेली पढ़ रहा है, 10 आवर टाइम डेली डिवोट कर रहा है सीजीएल प्रिपरेशन पे, दिन रात इसी में लगा हुआ है, तो वो अपने 8 घंटे सीजीएल की प्रिपरेशन को ही देगा, रिवीजन में, प्रैक्टिस में, जो भी उसकी जो है स्ट्रेटेजी है, और 2 घंटे का टाइम वो जीएस कंपोनेंट को देना शुरू करेगा। और वो स्टार्ट कर सकता है उस कंपोनेंट से जिसकी वेटेज कहीं ना कहीं सीजीएल एग्जाम में ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि भाई इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट को पिक कर लो। अगर आपको लग रहा है हिस्ट्री एंड कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जो हमारा जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, उसको पिक कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, इंडियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी जो है पिक कर लो। कोई भी कंपोनेंट जिसको आप यूज कर सकते हैं सीजीएल एग्जाम में भी, उसको आप यहां पर पिक कर लो। लेकिन इन तीनों में से किसी एक को पक्का पिक कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल साइंस आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर है। एंड दोस्तों, अवॉइड प्रिपेयरिंग स्पेशल कंपोनेंट। क्यों भाई? क्योंकि आप लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, नो डाउट, अगर कोई बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है, ठीक है, तो वो अकाउंटेंसी के बारे में सोच सकता है, बट अकाउंटेंसी को बाद में भी अच्छी प्रिपेयर कर सकता है। तो अभी जीएस पे थोड़ा फोकस रहना चाहिए। स्पेशल कंपोनेंट्स को आप टिल यूर टियर 1 एग्जाम आप जो है ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं, उनको अभी अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, पर यहां पर बच्चे का डाउट ये होगा कि सर मैंने अवॉइड कर दिया आपके कहने पे, तो क्या सीजीएल एग्जाम के बाद मेरे को इतना टाइम मिलेगा कि मैं उन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर पाऊं और उस लेवल पे प्रिपेयर कर पाऊं कि एग्जाम क्वालिफाई करने में कैपेबल हो जाऊं? क्या मैं उन लोगों से कंपीट कर पाऊंगा जो काफी टाइम से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या करूं सर मैं? आप मुझे बताइए एक बार। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि भाई अभी भी अगर आप स्पेशल कंपोनेंट को छोड़ देते हो और अपने एग्जाम के बाद, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का एग्जाम 30 अगस्त को है, लास्ट डेट में मानो 30 अगस्त को एग्जाम है, तो उसके बाद जो 3 महीने का टाइम है वहां पर आप एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर दी स्पेशल कंपोनेंट। ऐसा नहीं है कि भाई टाइम बहुत डिले हो जाएगा या आप बहुत लेट हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे मैनेज करना है सुनिए ध्यान से। जब आप टियर 1 एग्जाम देके आएंगे तो 2 ही सिचुएशन बनेंगी। पहली सिचुएशन में नहीं चाहूंगा कि बने आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता, ठीक है, बाई चांस, मैं ये प्रोबेबिलिटी में बार बार कह रहा हूं कि बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। भाई सब बच्चों का सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई हो, मैं यही चाहूंगा, बट क्योंकि ये मैथ का एक रूल है कि भाई कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, कुछ लोग सिलेक्ट नहीं होंगे, तो अगर आप लोग मिस कर जाते हैं तो उस केस में आप लोगों ने ध्यान ये देना है कि भाई आप 3 से 4 घंटे फिर डेली डिवोट करना शुरू करेंगे स्पेशल कंपोनेंट को। ठीक है, आपने सीजीएल एग्जाम दिया 18-19 अगस्त को या 20 अगस्त को, और आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई, आपको लगा कि सर मुझे नहीं लग रहा कि मेरा टियर 1 क्वालिफाई होगा, मैं अगेन
बार बार कह रहा हूं कि सिचुएशन ना आए, बट अगर आ जाती है तो 3 से 4 घंटे फिर आपने डेली स्टार्ट करने हैं, डिवोट करने ऑन स्पेशल कंपोनेंट। और यहां पर हमारा ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा कि सबसे पहले हम अकाउंटेंसी पिक करेंगे, क्योंकि आप में से 95% बच्चे अकाउंटेंसी नहीं पढ़ चुके हैं, कभी भी नहीं पढ़ी है, जीरो नॉलेज है अकाउंटेंसी की, तो इसको हम सबसे पहले पिक करेंगे। फिर आयरन लेबर लॉ को पिक करेंगे, फिर सोशल सिक्योरिटी को पिक करेंगे, फिर ऑडिटिंग, फिर इंश्योरेंस, इसी ऑर्डर में आपने पिक करना है। तो अकाउंटेंसी में आपको लगभग 20-25 दिन लगेंगे, आपको आयरन लेबर लॉ में 20-25 दिन लगेंगे, आपको जो है सोशल सिक्योरिटी में 10-15 दिन लगेंगे, आपको ऑडिटिंग इंश्योरेंस में 10 दिन लगेंगे। तो ये टाइम 2 महीने, जो 2 महीने का है, यहां पर आप इनको प्रिपेयर कर पाएंगे अगर आप 3 से 4 घंटे देते हैं। टिल 31 अक्टूबर आपको इनको कंप्लीट करना है। अगर आपको 3 से 3.5 से 4 भी करना पड़े तो भी आप लोगों को करना है। तो उसके बाद जो एक और शिफ्ट बनेगी प्रिपरेशन की, जहां पर आप जीएस कंपोनेंट को और अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आप जो 20% टाइम देंगे, आप हार्डली 1 या 2 कंपोनेंट कवर कर पाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि आप 1 कंपोनेंट भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो उस केस में आपके बाकी कंपोनेंट बचे होंगे, उनको पिक करके आपने प्रिपेयर करना है। यहां पर कौन सा, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, और लास्ट में जनरल साइंस, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ उसको सिर्फ रिवाइज करना है। और इनको भी आप 31 अक्टूबर तक प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। इसके अलावा जो नीचे लाइन लिखी बताया तो आपको कि 2 आवर्स आपको डेली डिवोट करने हैं। पहला घंटा आपको डिवोट करना है फॉर QRE प्रैक्टिस। मैं प्रिपरेशन नहीं बोलूंगा, प्रैक्टिस बोलूंगा, क्योंकि भाई आपको रिदम में रहना पड़ेगा। नो डाउट अपने सीजीएल के लिए वो प्रिपरेशन इतनी तगड़ी करी होगी कि आपको दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, बट 3 महीने बहुत होते हैं। जैसे आप चीज छोड़ते हो, आप उसमें हाफ हो जाते हो, 1 महीने बाद तो ऑलमोस्ट 85% भूल जाते हो। तो ये रिदम मेंटेन करने के लिए आपको डेली 1 घंटा QRE पे देना पड़ेगा, और 1 घंटा आप डेली करंट अफेयर पे दे सकते हो। आप ऑलरेडी करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अलावा आपको एडिशनल करंट अफेयर प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो कि थोड़े से आपको यूपीएससी टोन में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 1 घंटा डेली डिवोट करना चाहिए। तो दिस शुड बी द प्लान फॉर दोज स्टूडेंट जो कि टियर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों सेकंड केस भी है कि भाई आप लोगों का टियर 1 क्वालिफाई हो गया, आपको अच्छा पेपर आपने दिया है, अब आपको टियर 2 भी मैनेज करना है और आपको टियर 1 भी मैनेज करना है, और सॉरी एपीएफसी भी मैनेज करना है। तो उस केस में सबसे बड़ा डिलेमा आएगा कि सर किस एग्जाम पे फोकस दूं। मैं बोलूंगा कि भाई उस टाइम पर पहले तो आप अपना डेली प्रिपरेशन का टाइम बढ़ा दीजिए। कोशिश करिए कि फिर आप बहुत ज्यादा टाइम प्रिपरेशन में डिवोट करें, एटलीस्ट दिन में 10-12 घंटे की प्रिपरेशन फिर हो। और जो 12 घंटे की प्रिपरेशन होगी, वहां पर आपको 4 घंटे निकालने हैं फॉर एपीएफसी प्रिपरेशन। 8 घंटे आप अगेन टियर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी सीजीएल की प्रिपरेशन जॉब के साथ कर रहे हैं, 6 ही घंटे मैक्सिमम निकाल पाएंगे, तो अगेन 3 घंटे यहां पर और 3 घंटे वहां पर, ये आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। अगर आपका सपना दोनों ही एग्जाम देने का है, तो इस केस में क्या होगा कि भाई फिर आप डेली 2 घंटे डिवोट करेंगे, डेली 2 घंटे। और आपका ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा कि भाई पहले मैं अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ, कंप्यूटर, सोशल सिक्योरिटी, ऑडिटिंग इंश्योरेंस करूंगा, और 15 नवंबर, देखो वहां पे मैं आपको 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करने के बारे में कह रहा था, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा थे पर डे। बट यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई 15 नवंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करिए। सेम फॉर जीएस कंपोनेंट, और 2 घंटे डेली रिवीजन, वो आपकी टियर 2 की प्रिपरेशन से ओवरलैप करेगी। तो ये 2 पोर्शन आपको अलग से कवर करने पड़ेंगे। और दोस्तों आपको फिर 15 नवंबर के बाद रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी जो कि पहले केस में हो रही है, बट दोस्तों अगर मैनेज करना है तो यही एक पॉसिबल सिचुएशन है कि भाई आप यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर लो इन कंपोनेंट्स के। कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन में मत जाओ, आप किसी क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो, लेकिन खाली हाथ मत जाओ। मतलब ऐसा ना हो कि भाई इन कंपोनेंट्स में आपका नील बटे सन्नाटा हो, कुछ तो प्रिपेयर कर रखा हो, कहीं तो हमारी जो है अच्छी खासी जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की कवरेज हो रखी हो, ताकि सिंपल क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तो दिस कैन बी द पॉसिबल अप्रोच फॉर दोज स्टूडेंट जिनका टियर 1 क्वालिफाई हो जाता है, जिनके लिए टियर 2 एग्जाम भी देना है। एंड दोस्तों यहां पर मैं सीजीएल वाले बच्चों को यही कहूंगा कि भाई आपको ना पेपर पे जाने से पहले, एपीएफसी के पेपर जाने से पहले, आपको यूपीएससी के एपीएफसी 2023, ईओयू 2023, ईओयू पेपर 2021 और ईओयू पेपर 2017 सॉल्व करने हैं। और आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के भी लास्ट 2-3 ईयर के पेपर एक बार देख के जाने हैं, क्योंकि आपकी जो पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी है, या आपके माइंड में जो पेपर की इमेज है, वो सीजीएल एग्जाम वाली बनी हुई है। ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, यहाँ पर एक डिफरेंट ओरिएंटेशन चाहिए, पेपर को डील करने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी चाहिए। तो वो स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी का पेपर देख एक आइडिया लगेगा कि भाई ये पेपर इस टोन का आता है, इस नेचर ऑफ स्टाइल के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो वो प्रैक्टिस आपने करके जानी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाद में फिर एकदम जो है दिक्कत होती है कि सर ये कैसा पेपर आ गया, पेन एंड पेपर जो है यहाँ पे टेस्ट है और क्वेश्चन बड़े डिफरेंट तरीके के हैं। तो अगर आप देख के जाएंगे ना, तो आपको आइडिया रहेगा कि भाई मुझे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दिस इज द पॉसिबल प्लान फॉर दोज स्टूडेंट जो कि सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एपीएफसी को प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, दोनों को मैनेज एक साथ करना चाहते हैं। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा कि भाई हमारा स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है फॉर यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज। आप हमारे मास्टर कोर्स
स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज पे स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 3 अगस्त तक है। आज 2 है, कल 3 तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट है 1 टाइम 60 कूपन कोड यूज करके। आप इस कूपन कोड को यूज करके 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको इन कोर्सेज का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।